नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पॉइंटर में। दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, इसको समय को देखते हुए पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया गया है। अगर आपका ये पहले से ही तैयार है तो आप इसे रिवीजन के तौर पर भी ले सकते हैं। आप इसे रिवीजन भी कर कर परीक्षा में जा सकते हैं। और आपको बता दें कि इंडियन पॉलिटी की जितने भी टॉपिक हैं इस चैनल पर कवर किया जाएगा। परीक्षा से पहले आपका पूरा सिलेबस रिवीजन करा दिया जाएगा इंडियन पॉलिटी की। आपको 5 में से 5 पूरा आपको नंबर ज़रूर मिलेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं। पहला हमारा क्वेश्चन है और हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे क्वेश्चनों को, और उससे रिलेटेड कोई भी अगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिलता है तो हम उसको भी कवर करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो हम आपको बता दें कि भारत का है। भारत का विश्व का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान माना गया है। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है, तो भारत का संविधान में भारत को राज्य का एक संघ माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका क्या तात्पर्य है, तो इसका यह तात्पर्य है कि उस राज्य स्तर पर कोई भी धर्म नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भारत किस प्रकार का देश है। भारत एक संघात्मक प्रजातंत्र है। भारत एक क्या है, संघात्मक प्रजातंत्र। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएगा। और आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि एक ही वीडियो में जो भी भारत के प्रमुख विशेषताएं हैं हमने उनको कवर किया है और पॉइंट टू पॉइंट है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। भारत का संविधान जो स्वरूप है वो किस प्रकार का है, तो संरचना में संगठनात्मक, भावना में एकात्मक। ठीक है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भारत संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा। भारतीय जो संविधान है उस पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं। तो इस समय अगर वर्तमान की बात की जाए तो बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं। लगभग 495 के आसपास इस समय संविधान है। लेकिन जब संविधान जब बनकर तैयार हुआ, जब 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, तो उस समय 22 भाग थे। उस समय कितने भाग थे, 22 भाग थे। और आर्टिकल कितने थे, 395 थे आर्टिकल। और अनुसूचियाँ कितनी थी, तो अनुसूचियाँ 8 अनुसूचियाँ थीं। तो अगर भारत के संविधान में कितने आर्टिकल है अगर आपसे पूछ दिया जाए तो 395 हैं। ठीक है। और वर्तमान की अगर हम बात करें तो 22 भाग वर्तमान में भी हैं और 395 अभी भी हैं जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल हैं। और अनुसूची की बात करें तो इस समय 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये भी बहुत पूछे जाते हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो भारत में जो शासन व्यवस्था चल रही है इस समय वो ब्रिटिश संघात्मक प्रणाली है, जो कि ब्रिटिश से लिया गया है। वो सब शासन व्यवस्था यहाँ पर अपनाई गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है। जो भारत की राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च है वो हमारा संविधान है। संविधान के ऊपर कोई भी नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, इसलिए यह बृहद है, यानी बहुत बड़ा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में सर्वोच्च माना गया है। भारत में जो सर्वोच्च माना गया है वो संविधान को ही माना गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान आप किस प्रकार वर्णन कर सकते हैं। जो भारतीय संविधान है आप उसको किस प्रकार से वर्णन कर सकते हैं।
तो विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। विश्व में सबसे विस्तृत संविधानों में से एक हमारा जो है भारतीय संविधान है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साझी है? मतलब कि जो भारत का संघ है और जो अमेरिका का संघ है दोनों में साझा है, तो वो है संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है, ये दोनों में साझा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है। तो भारत में जो वैध प्रभु सत्ता निहित है वो है संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा था? जो भारतीय संघवाद है उसको सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो जी ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है, आपको याद रखना है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक कुछ कठोर। ठीक है, जो भारतीय संविधान की जो संरचना है कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। कहाँ पे हुआ? सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? जो लिखित संविधान है वो सर्वप्रथम कहाँ पे लिखा गया संविधान को? तो वो कौन सा देश है? तो फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो जो भारत का संविधान का अभिभावक यानी कह सकते हैं तो उसको सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। ठीक है, जो भारत का संविधान है अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पहले 8 अनुसूचियां थी जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन वर्तमान इस समय 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट है भारत के संविधान में संघी शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया? जो संघी शब्द है उसके स्थान पर कौन सा शब्द उपयोग किया गया? तो राज्यों का संघ उपयोग किया गया। नेक्स्ट है भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, जो विशेषता है संघीय व्यवस्था की भारतीय वो है संविधान की सर्वोच्चता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट है। भारत में मताधिकार की सीमा क्या है? तो 18 वर्ष। 18 वर्ष ये कब किया गया? देखिए 61वें संशोधन में राजीव गांधी द्वारा 1988 यानी 20 दिसंबर 1988 को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया।